सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें ऑपरेशन थिएटर में मौजूद डॉक्टर कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ना बिजली है ना जनरेटर में डीजल, मरीज बेहोश पड़े हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और हमारे सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है। ये हॉस्पिटल्स हैं, इनके सहूलियत का ख्याल आपको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस से ज्यादा रखना पड़ता है। डॉक्टर आतिफ मजीद चौर साहब, आप यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्ते आला हैं और आज एक वीडियो वायरल हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर। सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर के दौरान जब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे थे तो लाइट चली गई, एनेस्थीसिया लगा हुआ था लोगों को और वो कोई हाल नहीं था। इस हवाले से मुझे बताएं हुआ क्या था। देखिए, महज़ब माशरे में ना हॉस्पिटल्स को एक बहुत ही हाई स्पेंडिंग एरिया तस्वर किया जाता है। पूरी जो गवर्नमेंट्स है ना वो हॉस्पिटल का बड़ा ख़ास ख्याल रखती हैं। जैसे एक बड़ा ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो कोई एमरजेंसी वाली जगह के तौर पर उसे ट्रीट करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हॉस्पिटल्स हैं और हेल्थ सिस्टम है ना, ये पॉलिटिक्स का गढ़ बना हुआ है, सियासत का वो गढ़ बना हुआ है। गवर्नमेंट्स इसके ऊपर सियासत तो करती हैं लेकिन इसके ऊपर पैसा खर्च करना वो मुनासिब नहीं समझती। तो वही हुआ, ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ है? आपको क्या लगता है कि ये पहली दफ़ा हुआ है? वो पहली दफ़ा तो डॉक्टर साहब ने उसकी वीडियो बना दी है, ठीक है, तो वो चीज़ सामने आ गई है। वरना ये तो मेरे ज़िंदगी के अंदर कई दफ़ा मल्टीपल टाइम ऐसा हो चुका है कि आप ड्यूरिंग ऑपरेशंस वो लाइट चली जाना या ड्यूरिंग ऑपरेशंस वो इंस्ट्रूमेंट का काम ना करना या मशीनों का काम ना करना। तो ये तो मेरी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि चट्टा साहब को सलाम है कि उन्होंने वीडियो बना के उसे लोगों को आगाह किया कि हम डॉक्टर्स की सूरत हाल से निपट के हम काम करते हैं। ये सूरत हाल है, ये सीरियसनेस है हमारे अरबाब इख्तियार की कि वो इसको इस हद तक कि हमारे जो सर्विसेज हॉस्पिटल के या तमाम हॉस्पिटल्स के जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं वो ऑपरेशन थिएटर्स, उनकी बिजली भी बंद हो सकती है। हुआ क्या था एक्चुअल में और ये कैसे सारा हो गया? अब देखें ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक डिज़ास्टर की सिचुएशन बनी हुई है, फ्लड है हर साइड पर, बारिशें हो रही हैं, तो शॉर्ट सर्किट होना तो एक मामूल चीज़ है। तो ये हुआ कैसे था, क्या हुआ था? ये पाकिस्तान के अंदर जो डिज़ास्टर की सूरत हाल ना पिछले 75 साल से बनी हुई है। हर साल ही फ्लड आते हैं, हर साल उनके नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है, हर साल खाया जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या एमरजेंसीज के अंदर या ऑपरेशन थिएटर के ऊपर आप कोई बैकअप अरेंज नहीं करेंगे? आप बैकअप तो कोई अरेंज करेंगे। क्या ये छोड़े, ये क्या फ्लड नहीं है, क्या वैसे शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, वैसे कोई एमरजेंसी नहीं हो सकती? तो उस एमरजेंसी को निपटने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है, इसका क्वेश्चन है। आपने कोई इंतज़ाम किया कि अगर कोई एमरजेंसी हो गई और हॉस्पिटल के अंदर अगर लाइट चली गई है तो आप सारे बगले बजाएंगे कि भाई अब तो यार सॉरी, अब तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया, हॉस्पिटल की सारी एमरजेंसी। क्यों? वहाँ जो मरीज़ एडमिट होता है वो सीरियस होता है। कोई भी मरीज़ जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है वो सीरियस है। और सीरियस होने का मतलब क्या है कि अगर एक या दो मिनट भी अगर उसको कोई उसकी जो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो नहीं मिल रहा तो उसकी जान को ख़तरा है। मसला ये है कि हमारे आम मरीज़ या आम लोग ये समझते हैं कि हम जो आम कॉमन डॉक्टर है ना वहाँ काम कर रहा, वो इस सब चीज़ों पे अख्तियार रखता है। चट्टा साहब ने एक और चीज़ बड़ी अच्छी की कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि डॉक्टर का अख्तियार ही कोई नहीं है। डॉक्टर का तो काम सिर्फ इलाज करना है या वो मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर के पे खोल ले, लेकिन वहाँ दवाई प्रोवाइड करना, वहाँ मशीनरी प्रोवाइड करना, इवन उनको चलाने के लिए वहाँ बिजली प्रोवाइड करना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। तो क्या जनरेटर नहीं है सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो बैकअप प्रोवाइड कर सकें? होंगे, बिल्कुल होंगे। देखें, ये चीज़ें लिख के रखना या याद करना मेरा काम तो नहीं है। डेफिनेटली होंगे या हो सकता ना हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो वर्किंग हालत में थे? हमारा मसला ये नहीं है डॉक्टर का और मरीज़ का, डॉक्टर का और मरीज़ का ये मसला है कि क्या उसे एंड रिजल्ट उसे बिजली प्रोवाइड हुई, उसे मेडिसिन प्रोवाइड हुई, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। पीछे जो पूरी चेन है, अगर जनरेटर हो उसके अंदर पेट्रोल वो ख़त्म हो गया या नहीं ख़त्म हुआ, पीछे ख़जाने के अंदर पैसे हैं नहीं हैं, ये डॉक्टर या मरीज़ का मसला नहीं है, ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि ये नालायकी, ये नाअहली क्यों थी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कि उस वक़्त वो मरीज़ को, डॉक्टर को या मरीज़ को बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकी। उस टाइम कितने लोग थे जो थिएटर में मौजूद थे जिनका ऑपरेशन चल रहा था और उनको एनेस्थीसिया लगाकर बेहोश किया गया हुआ था? और मैंने एक दो जगह बात की तो वो कह रहे हैं एक माइनर से ऑपरेशन चल रहे थे, यार क्या हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आ गए हैं, ये नहीं, इस तरह की बातें भी हुई। तो मुझे बताएं कि कितने लोग थे वहाँ पर, उनकी क्या सिचुएशन थी, कितने सीरियस ऑपरेशन थे ये? देखिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप किसी भी
इन्वेजिव प्रोसीजर को या किसी प्रोसीजर को माइनर कह देना या गैर ज़रूरी कह देना, तो ये पाकिस्तानी माशरे में हो सकता है। अगर यही बात हम किसी महज़ब माशरे में करेंगे तो वो हमारी ज़हनी सलाहियत के ऊपर क्वेश्चन उठा दें कि यार आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर पड़े हुए ओटी जो वो है स्ट्रेचर है उसके ऊपर पड़े हुए पेशेंट को आप माइनर कह रहे हैं, या आप उसे कह रहे हैं नॉन सीरियस है। मसला ये नहीं है, चले वो माइनर भी ना होता, वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी ना होता, ठीक है, वो वार्ड के अंदर होता, तो क्या फिर ये हम इसे कबूल करेंगे कि एक मरीज़ जो ऑलरेडी पेन में है, तकलीफ़ में है, या किसी वजह से वो ब्लीडिंग की वजह से किसी वजह से वो एडमिट है, उसकी 4 घंटे लाइट ना आए, फिर ये एडमिट करेंगे? तो नहीं। आप ये हॉस्पिटल्स हैं, इनकी सिक्योरिटी, इनके जो सहूलियत का ख्याल आपको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हाउस से ज़्यादा रखना पड़ता है और रखना चाहिए। क्या कभी ऐसे हुआ है कि आप कहेंगे भाई सीएम हाउस के अंदर या पीएम हाउस के अंदर, ठीक है, वो जी 4 घंटे लाइट चली गई और वहाँ जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया, जनरेटर नहीं था, कभी ऐसा हुआ? अगर वहाँ नहीं होता तो आप हॉस्पिटल्स को इतनी मामूली जगह क्यों समझते हैं कि वहाँ कुछ भी हो सकता है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना हमारी कौम को समझाने की चीज़ है कि ये इसको इम्पोर्टेंस देना, इन जगहों को इम्पोर्टेंस देना, मतलब ये है कि आप अवाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये अवामी जगह हैं, ये अवाम अपने दुख दर्द लेके इन जगहों पर आती हैं, और उसके बाद आप इसको इतना गैर ज़रूरी तस्वर कर लें कि कोई मसला नहीं है, मरीज़ जहाँ भी है, वार्ड के अंदर है या इमरजेंसी के अंदर है या ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वहाँ बिजली चली जाती चली जाए, 2 घंटे पानी नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, पानी खड़ा हो गया तो कोई मसला नहीं है। तो ये ऐसे आप कह रहे हैं कि भाई फ्लड की सूरत हाल है, ठीक है, क्या फ्लड की सूरत हाल के अंदर सीएम हाउस के अंदर पानी घुसा है, पीएम हाउस के अंदर पानी घुसा है, अमीरों के घरों में पानी घुसा है, गरीबों के इलाज की जगह के अंदर भी पानी घुस जाता है, ठीक है? तो ये प्रायोरिटीज़ का वो इशू है। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? गरीब और गरीब के इलाज की जगह, गरीब के खाने की जगह, गरीब के रहने की जगह। ये तो किसी भी सियासतदान की, से मौजूदा सियासतदान नहीं, उससे जो पहले आए और जो उससे पहले आए, किसी भी सियासतदान की पहली प्रायोरिटी है ही नहीं। वो तो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, उनसे सिर्फ वोट लेने होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो भाई इन सारी सूरत हाल के अंदर जितनी भी एमरजेंसी हो, ये हॉस्पिटल्स बड़ी मुकद्दस जगह होते हैं और बड़ी अहम जगह होती है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर आप आए होंगे तो वीवीआईपी ब्लॉक बना होगा और काफ़ी 32 या 40 करोड़ का बना है, आई एम नॉट श्योर, इतना का बना है, और वो 4-5 कमरे हैं। ये 2 पाकिस्तान तो इधर ही है, 2 पाकिस्तान है ये। और ये जो वीवीआईपी ब्लॉक है, इसकी मंजूरी पिछली गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट ने दी थी, और हमने इसकी मुखालफत की थी, असूली मुखालफत की थी। हमने कहा था एक ही हॉस्पिटल के अंदर एक तरह का मरीज़ आ रहा है, उससे आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हो, जबकि गरीब का मरीज़ आ रहा है उसके लिए बेड भी एक अवेलेबल नहीं है। तो ये ज़्यादती है। मुझे एक बात बताएं, एक मरीज़ है, गरीब मरीज़ है, वो पहले वो गेट से एंटर होता है, ठीक है, उसे वहाँ जो चौकीदार है वो तंग करता है, फिर वो पार्किंग के पैसे देता है, पार्किंग के पैसे देने के बाद वो गाड़ी खड़ी करता है, वो लाइन में लग के पर्ची लेता है, ठीक है, पर्ची लेने के बाद आधा घंटा उससे जब पर्ची लेनी पड़ती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास उसे सिर्फ मिलते हैं 10 मिनट, ठीक है, फिर उस दवाई लिखी जाती है, दवाई लिखने के बाद उसने फार्मेसी से दवाई लेनी है, वहाँ उसे आधा घंटा लगता है, ठीक है। वो एक मरीज़ चेक कराने आया है, उसे 4 से 5 घंटे लग गए और वो धक्के खाए उसने, वो जलील हुआ है। मुझे एक बताएं, क्या आज कभी वो सेटिस्फाइड हो सकता है? जबकि उसी हॉस्पिटल में आपने एक छोटा सा एक नया पाकिस्तान बनाया हुआ है अमीर लोगों के लिए, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े प्रोटोकॉल के साथ वहाँ आते हैं, उनको एक बड़े शानदार किस्म के आप उनको कमरे के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या ये 2 पाकिस्तान नहीं है? जब वीवीआईपी आता है ना, तो वहाँ पुलिस पहले आधा घंटा पहुँच जाती है, हॉस्पिटल के गेट बंद हो जाते हैं, ठीक है, उतना एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है, वहाँ डॉक्टर को घुसने की इजाज़त नहीं होती, उसके अंदर भी मरीज़ सफ़र करता है बेचारा। जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई वीवीआईपी चाहे विजिट करने आए तो मरीज़ सफ़र करता है, डॉक्टर भी सफ़र करते हैं। जिन दिनों सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर वीवीआईपी एडमिट रहे हैं, यकीन माने वो एक ऐसे लगता था जैसे कोई किला बनाया हुआ है, महसूर किया हुआ है। गरीब तो सिर्फ एक नाम यूज़ किया जाता है, जिसका वोट लेना है, जिसका ठप्पा लगवाना है, अगर वो ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं, ठीक है, जिन्होंने आना होता है वो आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं। गरीब का तो खून चूसने के लिए ये मुल्क है ना, ठीक है। लेकिन जो वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो हमने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी 10 गाड़ियां हॉस्पिटल के अंदर, 10 गाड़ियां अंदर हैं, 10 गाड़ियां बाहर हैं, उनके हॉस्पिटल के अंदर, उनके ऑफिस, उनके कमरों के बाहर 5-5, 6-6 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और किसी डॉक्टर ने जाना है उसकी पूरी जामे तलाशी होती है।
अच्छा, फिर डॉक्टर उसको अंदर जाके चेक करने वो जाता है। तो आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये क्या उसका नाम है, दो पाकिस्तान ख़त्म करके, गरीब का और अमीर का पाकिस्तान ख़त्म करके एक पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ गरीब के नाम पे सियासत की जाती है, गरीब को सहूलत नहीं दी जाती। और मैं कहता हूँ कि चट्टा साहब ने बड़ी खूबसूरत चीज़ की है कि एक्सपोज कर दिया है कि हम डॉक्टर काम की सूरत हाल में कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि वो जो जितने भी पेशेंट थे वो खैरियत से हैं, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि उनको एनेस्थीसिया लगा हुआ था, बेहोश थे, और फिर लाइट चली गई, जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो नहीं मिल रही थी, तो सब ठीक है, सेफ कंडीशन? ये माशाल्लाह ठीक हैं। डॉक्टर्स भी, आपको पता है कि हम किसी का आदी हो गए हैं, वो टॉर्च निकाल लेते हैं। टॉर्च के अंदर ऑपरेशन करने की वीडियो तो आपको पता है बहुत पहले भी आई थी। तो वो सारे मोबाइल ऑन कर लेते हैं, टॉर्च ऑन हो जाती है, और अपना कुछ ना कुछ इन्होंने इंतज़ाम किया होता है। आपने जुगाड़ ना डॉक्टर ने लगाए होते हैं कि अगर कोई इस तरह की एमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो क्या करना है। लेकिन जुगाड़ों से कब तक चीज़ें चलेंगी? ठीक है, जुगाड़ 4 दिन चल जाते हैं, जिस दिन ना चलें, ठीक है, उस दिन वो एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। ये कितनी देर बाद लाइट आई थी थिएटर में? तो जब आपने इंतजामिया से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? देखिए, मैं कह रहा हूँ, इंतज़ामिया से पूछे, जब इंतज़ामिया से पूछा जाए, वो कहते हैं हमारे पास, हम चीज़ें लाने के इख्तियारात भी नहीं है हमारे पास, हमने कौन सी चीज़ कितनी परचेज़ करनी है, हमारे पास ये इख्तियार भी नहीं है। ये भी बड़ों ने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन जब इस तरह का सानिया होता है तो इन्हें टर्मिनेट करके वो चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। आज तक मुझे एक बात बताएं, इतने एमएस टर्मिनेट हुए हैं, चीज़ें हालात बेहतर क्यों नहीं होते, सिस्टम बेहतर क्यों नहीं होता? ये क्वेश्चन मैं आवाम के सामने छोड़ना चाहता हूँ कि 20 एमएस टर्मिनेट हो चुके हैं, 20 इस तरह के मसाइल हो चुके हैं, हालात बेहतर नहीं होते, इसलिए कि हालात असल में जिनके कंट्रोल में है वो कोई और हैं। इसका क्या हल है, क्या होना चाहिए? देखिए, अव्वल तो एमएस, जितने एमएस है ना, वो आउट ऑफ मेरिट लगाए होते हैं इन्होंने, और वो जानबूझ के आउट ऑफ मेरिट लगाए होते हैं, ताकि जब उनकी कुर्बानी दी जाए ना तो वो इतराज़ ना करें। ठीक है, दूसरी चीज़, जो बड़े हैं, सेक्रेटेरिएट है या जितने भी एमएनए एमपीज़ हैं, जितने वो लोग हैं, ताकि वो उनके आउट ऑफ मेरिट जो अहकामात हैं उनको वो मानते रहें। तो जो एमएस साहिबान हैं वो बेचारे बहुत ही मासूम से लोग होते हैं। एक तो उनके ऊपर सारा बर्डन ये होता है कि उन्होंने बड़ों की सारे जायज़ नाजायज़ काम करने होते हैं। दूसरी चीज़, उनको अख्तियारात नहीं दिए हुए। 100 तरह के डायरेक्टर फाइनेंस ब्यूरोक्रेट है, सारा बजट, अगर 3 अरब का बजट आया तो उसके पास आया, कोई भी चीज़ उसके साइंस से नहीं आनी। अब उस डायरेक्टर फाइनेंस का ताल्लुक ही कोई नहीं है जो पेशेंट चेक करने से या उन चीज़ों से, तो उसके लिए आप कुछ भी चीज़ कर दें तो वो कोई उसको मायने नहीं रखती। ठीक है, फिर वो उसके ऊपर एक वो प्रिंसिपल साहिबान होते हैं, प्रिंसिपल साहिबान वो के पास सारे इख्तियारात होते हैं। ठीक है, लेकिन वो कोई काम वो टीचिंग की तरफ ज़्यादा उनका होता है, और जो प्रैक्टिकल काम है उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये सब जो बड़ी सीटें फिल की जाती हैं ना, वो इसलिए की जाती हैं कि उन लोगों को दी जाती हैं मेरिट की बजाय, उन लोगों को दी जाती है जो उनके हाथ में रहें, जो उनके पपट रहें, जो उनके काम करें। पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, डिसेंट्रलाइज करें, डॉक्टर्स को बाख्तियार करें। देखिए, डॉक्टर और मरीज का एक रिश्ता होता है। अब जब भी डॉक्टर को बाख्तियार करेंगे, सिस्टम बेहतर होगा, हेल्थ सिस्टम बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का ब्रेड एंड बटर है, और कोई भी अपनी रोजी रोटी नहीं मारना चाहता। डॉक्टर ने उसी में एंटर होना है और उसी में बाद में रिटायर्ड होना है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं इसको बेहतर करूँ। ठीक है, तीसरी चीज़, बोर्ड को ताकतवर करें। लेकिन बोर्ड कौन से? ऐसे बोर्ड जिनके अंदर डॉक्टर्स ज़्यादा बाख्तियार हों, देखिए कि मसाइल हल होंगे।